नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। System is shown in figure. Find the time period for the small oscillation of two block. तो देखिए यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक, इसको करना क्या है, अगर अगर ये फिक्स्ड होता तो इसका इक्विवेलेंट आप निकाल लेते। इक्विवेलेंट आपका क्या, ये स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते और सिंगल मास इसको लेके आप आराम से टाइम पीरियड आपका निकाल सकते थे। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपका फ्री है। फ्री है मतलब दोनों आपका ऑसिलेट करेगा। अब दोनों ऑसिलेट करेगा तो अलग टाइम पीरियड बन जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे, बस एग्जाम्पल के तौर पे बस बता रहे हैं, अगर ये मास m था, अगर मान लीजिए ऐसा दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, उसके लिए ये आपका ये दूसरा मास हो गया। ठीक, अगर ये आप यहाँ से फिक्स होता तो इसका टाइम पीरियड क्या होता, पहले तो इक्विवेलेंट आप निकाल लेते। इक्विवेलेंट जो भी आपका मान लीजिए ये के डैश हो जाता तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता, डायरेक्टली 2 पाई। और यहाँ पे आपका सिंगल मास, ये वाला मास, क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स ही हो गया, ये तो फिक्स ही हो गया। तो ये आपका m बाई यहाँ पे के डैश आपका जो भी आपका इक्विवेलेंट आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आपका जितना भी आपका आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट वो लेके आप बना सकते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं है वैसे, तो इसका क्या है, एक तो हम डायरेक्टली फार्मूला बता देंगे और दूसरा आपका प्रूफ करके बताएंगे फार्मूला आया कहाँ से। ध्यान रखिएगा, जब दोनों आपका फ्रीली इंडिपेंडेंट रहेगा आपका ऑसिलेट करने के लिए, तो इसके लिए टाइम पीरियड आपका क्या हो जाता है, ये टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m/k होता है। m/k की जगह पे इसको क्या रिड्यूस मास लिखते हैं। रिड्यूस मास का हम म्यू से जनरली आपका क्या डिनोट करते हैं, म्यू से, बाय आपका जो भी आपका के इक्विवेलेंट या भी जो भी एक सिंगल स्प्रिंग रहता तो आपका वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना हो जाता। ठीक, ये रिड्यूस मास होता है कितना है, ये जो आपका रिड्यूस मास ये होता कितना है, दोनों मास का ये लेके चलते हैं। अगर हम इसको m1 कहें और इसको अगर हम m2 कहें, अलग अलग मास रहता तो एक कितना होता, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, जो इस केस में आपका कितना हो जाएगा, तो आपका दोनों आपका सेम है, mm डिवाइडेड बाई नीचे आपका 2m हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, m/2 आ जाएगा। ठीक, के इक्विवेलेंट सीरीज है, सीरीज में आपका कैसे आपका निकालते हैं कॉम्बिनेशन, कुछ इसी तरह से करते हैं। अगर आपके पास अगर दो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है तो ऐसे सीरीज ऑफ आपका 1/k3 भी कर सकते हैं। अगर दो रहेगा तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला एक होता है, उसी को याद रखिए, क्या ही जाना है, k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ठीक, k1 कितना है, k है, k2 कितना है आपका 2k है, डिवाइडेड बाई k प्लस 2k। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2k² बाई 3k, एक के कैंसिल कर दीजिए, तो आपका 2k/3 आ गया। अब इसको हम कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। एक इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर रिड्यूस मास आया कितना, m/2 आया, डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट कितना आया, 2k/3। अब सबको ऊपर नीचे करिए, ये हो गया आपका, नीचे लेके चले जाएंगे, ये 3 पहले ऊपर आएगा, 3m, नीचे 2 को लेके जाएंगे तो आपका 4k हो गया। ठीक, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। ठीक, अब जैसे अगर हम बात करें, ये आ गया, अगर आप रटना चाहें तो रिड्यूस मास कब रहेगा, जब दोनों आपस में फ्री रहेगा। ठीक, तो उस तरह से ये फॉर्मूला रट जाइए, आराम से हो जाएगा। आया कैसे वो सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दो, थोड़ा सा क्या कहें अब इसको हम, लंबा होगा और थोड़ा सा ये आपका बोरिंग भी लगेगा, पर धैर्य से सुन लीजिएगा। नहीं है तो फिर आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं, कोई नहीं। पर जिनको समझना है ये आया कहाँ से, तो देखिए आपके पास m1 हुआ, ये m2 हुआ। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास है, लेंथ l होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट आपका k होगा। हम क्या कर दिए, इसको हम डिवाइड कर दिए, इसको हम l1 कर दिए, l1 कर देंगे तो आपका इसका k1 हो जाएगा।
ठीक, जो कि स्पेशली यहाँ पे आपका के दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे इसका सेकंड वाले के लिए K2 हो गया, लेंथ आपका L2 हो गया। और अगर हम बात करेंगे तो टोटल हम बात करेंगे तो लेंथ L हो जाएगा और स्प्रिंग कांस्टेंट K हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटर ऑफ यहाँ से हम COM निकालेंगे। तो याद होगा, इसको अगर हम रेफरेंस मान लें, इसको अगर रेफरेंस मान लें तो इसको 0 हो गया। ठीक, तो याद होगा आपको यहाँ M1 और इसको ये रेफरेंस है तो 0 प्लस M2 और ये हो जाएगा क्या L लेंथ। टोटल आपका कितना लेंथ है, टोटल आपका L लेंथ है। इसी को तो हम L1 L2 में हम क्या डिवाइड किए थे, डिवाइडेड बाय आपका मास हो जाता है M1 प्लस M2। ठीक, ये कितना हो जाएगा M2 L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक, दूसरा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका याद होगा C बराबर क्या होता है, C बराबर आपका KL होता है। ठीक, और अगर हम स्मॉलर पार्ट अगर हम इस वाले पार्ट के लेके चलेंगे तो आपका K1 और ये कितना हो जाएगा K1 L1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे रेशियो ले लें, अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे होगा, नीचे नहीं होगा, चलिए बीच में घुसा देंगे। यहाँ जो LCOM आया है, LCOM मतलब इतना वाला पार्ट हो रहा है, तो इसको हम L1 से हम डिनोट कर सकते हैं, इसको हम L1 से डिनोट कर सकते हैं ये LCOM को। ठीक, तो L1 और इधर हम क्या कर रहे हैं, इस L को नीचे लेके आ जाएंगे, चलिए हटा रहे हैं। ये LCOM को हम क्या L1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय आपका इधर हम L लेके आ जाएंगे, ये क्या बचेगा M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक, इतना पार्ट आपका आया है। यहाँ से आपको याद होगा C वही चीज़ अभी जो लिखे हैं KL और ये हमारा हो जाएगा K1 L1। ठीक, अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे आपका L1 बाई L दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं L1 बाई L, तो इधर कितना हो जाएगा K बाई K1, ये होगा ना K बाई K1। हाँ ठीक, तो इक्वेशन इसको 1 रख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 रख लीजिए। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं हटेगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं K बाई K1 और इधर हो जाएगा आपका M2 M1 प्लस M2। तो हमारा K1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, K1 बराबर हम लिख सकते हैं K M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M2। ठीक, इसी तरह सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम K2 भी निकाल सकते हैं। K2 में क्या हो जाएगा K M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे M1 हो जाएगा, K1 है तो यहाँ M2 था, K2 है तो यहाँ पे M1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे क्या निकालने के लिए, अब हम निकाल रहे हैं क्या, आप क्या यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड निकालने का थे ना, तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड आपका 2 पाई। अब ध्यान दीजिए हम किसके लिए निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे आपका, हम इसके लिए इस वाले पार्ट के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 मास हो जाएगा और यहाँ से मास हो जाएगा क्या, यहाँ से मास हो जाएगा आपका ये K1। ठीक, तो K1 बराबर आपका आया कितना है, K1 बराबर आपका इतना आया है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 2 पाई और यहाँ पे आपका ये M1 है पहले से, K1 रखेंगे तो M2 नीचे रहेगा, तो M2 ऊपर थोड़ा चल जाएगा, तो यहाँ से M1 पहले से ये वाला जो था, ये M2 जो ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा ना, डिवाइडेड बाय आपका K M1 प्लस M2। तो K तो आपका रह गया, जो यहाँ पे आपका K था वो रह गया। ये जो आपका म्यू है, म्यू क्या है आपका देख सकते हैं M1 M2 बाई M1 प्लस M2। ठीक, ये तो आपका किसके लिए, इसके रिस्पेक्ट में करके लाए तो टाइम पीरियड है। हाँ, टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम ही आएगा लेकिन अलग अलग रिस्पेक्ट में निकालना होता है इसमें। अब दूसरे वाले के लिए करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई M2 बाई K2 होगा, तो यहाँ पे M2 होगा, नीचे K2 होगा। K2 बराबर आपका कितना आया है K M1 प्लस M2 और डिवाइड बाई M1, तो यहाँ पे M1 M2 उसमें रहेगा, M1 ऊपर चला जाएगा, सेम आपका यही निकल जाता है टाइम पीरियड। ठीक, तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। ये दूसरा कि आपका रिड्यूस मास, ये रिड्यूस मास यहाँ पे कौन सा वाला है आपको ध्यान होगा, ये वाला पार्ट हो गया।
ये वाला पार्ट आपका रिड्यूस मास हो गया और ये के तो है ही आपस में। ठीक, क्लियर होगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।